फ्रेंड्स वेलकम बैक टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, आज की क्लास बेस्ड है नज़ीम इज़गिल के एंटरप्राइज। नज़ीम इज़गिल एक इंडियन इंग्लिश पोइट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल मॉडर्न पोइट में से एक हैं। इनका जन्म 16 दिसंबर 1924 को बॉम्बे में बेनज़ीर जोइस फैमिली में हुआ था। इन्होंने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को एक मॉडर्न, अर्बन और रियलिस्टिक वाइज दी, जहां इमेजरी और आयरनी का इस्तेमाल बहुत ही फाइन तरीके से हुआ है। उनके वर्क्स अक्सर ह्यूमन रिलेशनशिप, सोसाइटी के कॉन्ट्राडिक्शन और मोरल क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हैं। उनकी पोएम एंटरप्राइज, जो ये एंटरप्राइज पोएम है, एक एल्गोरिकल जर्नी है जो जीवन की यात्रा और उसके स्ट्रगल्स को सिंबॉलिकली पेश करती है। पोएम में एक ग्रुप है पोएम में एक ग्रुप ऑफ पीपल एक लंबी यात्रा पर निकलता है। शुरू में उनका उत्साह और यूनिटी और विजन बहुत स्ट्रांग था, लेकिन जैसे जैसे रास्ता कठिन होता है, नेचुरल चैलेंजेस और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगते हैं। धीरे-धीरे यूनिटी टूटती है, मोरल गिरता है और आखिर में जब वे डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं, तो रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने जो हासिल किया, वो उतना ग्रैंड नहीं जितना सोचा था। यह कविता एक सटल कमेंट्री है और यह कविता जो है, एक सटल कमेंटेटरी है। लाइफ़ की जर्नी में गोल से ज़्यादा ज़रूरी है यूनिटी, एकता और ह्यूमिलिटी और पर्पस को बनाए रखना। एंटरप्राइज़ जो सुनने वालों को यह याद दिलाती है कि अगर हम यात्रा में अपने कोर वैल्यूज़ को खो देते हैं, तो डेस्टिनेशन का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता है। ठीक है? नज़ीम इज़गिल का जन्म 16 दिसंबर 1924 को बॉम्बे, जो अब मुंबई में हुआ है। इन्हें मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री का पायनियर माना जाता है। एंटरप्राइज़ पहली बार द अनफिनिश्ड मैन, जो कि 1960s कलेक्शन में पब्लिश हुई। यह एक मेटाफोरिकल जर्नी पोएम है। पोएम में यात्रा शुरू में पर्पसफुल और यूनाइटेड होती है, लेकिन अंत में ट्रिवियल और फ्रेगमेंटेड हो जाती है। एज़गिल का लिटरेरी स्टाइल सिंपल, आयरनिक और कन्वर्सेशनल है, जिससे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ भी एक्सेसिबल लगते हैं। एंटरप्राइज में जर्नी ह्यूमन लाइफ की एलेगरी है। शुरुआती उत्साह धीरे-धीरे डिसइल्यूजनमेंट में बदल जाता है। नज़ीम इज़गिल ने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ लंदन से फ़िलॉसफ़ी में एमए किया था। पोएम में डेज़र्ट इमेजरी, हार्डशिप और स्पिरिचुअल ड्राइनेस को सिंबलाइज़ करती है। एज़गिल की अन्य फ़ेमस पोएम्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, द प्रोफ़ेसर बैकग्राउंड कैज़ुअली है। एंटरप्राइज़ में लीडर अंत में इर्रेलेवेंट हो जाता है, ग्रुप ऑफ मोरल यूनिटी खो देता है। नज़ीम इज़गिल को 1983 में साहित्य अकादमी अवार्ड लेटर डे सैलम के लिए मिला था। एंटरप्राइज़ में यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट आइडियलिज़्म और कॉमन पर्पस से भरा हुआ है। नज़ीम एज़गिल ज्यूइश बेन इज़राइल कम्युनिटी से थे। नज़ीम इज़गिल जो थे, वो ज्यूइश बेन इज़राइल कम्युनिटी से थे। उनकी कल्चरल आइडेंटिटी उनकी राइटिंग्स में एक सटल रूप से आती है। पोएम में कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग ट्रैवलर्स, ह्यूमन ईगो, पिटी इश्यूज़ के कारण यूनिटी को टूटते दिखाते हैं। एज़गिल की पोएट्री अक्सर अर्बन इंडियन लाइफ और मिडिल क्लास माइंडसेट का एक शार्प ऑब्जर्वेशन मिलता है। एंटरप्राइज़ का मिडवे शिफ्ट जो है, ऑप्टिमिज्म से फैटिग और फ्रस्ट्रेशन की ओर जर्नी का एक टर्निंग पॉइंट है। नज़ीम इज़गिल ने कई वर्षों तक इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में लिटरेरी एडिटर के रूप में काम किया है। पोएम के डेजर्ट पैसेज फिजिकल एग्जॉशन और मोरल डिप्लेशन दोनों का संकेत देता है। एज़गिल की वर्क्स में आयरनी का इस्तेमाल मोरल लेसन डिलीवरी करने के लिए एक सटल तरीके से किया जाता है। एंटरप्राइज के एंड में ट्रैवलर्स समझते हैं कि जर्नी का पर्पस शायद शुरू से ही हैलो था। नज़ीम इज़गिल को इंडियन इंग्लिश पोएट्री का फादर फिगर कहा जाता है, मॉडर्न सेंसिबिलिटी लाने के लिए। ठीक। एंटरप्राइज में जर्नी का जो स्ट्रक्चर 6 स्टेंजा में अनफोल्ड होता है। एंटरप्राइज में जर्नी का स्ट्रक्चर 6 स्टेंजा में अनफोल्ड होता है। ईच स्टेंजा जो है, यात्रा के अलग-अलग फेज़ को दिखाता है। नज़ीम एज़गिल ने अपनी स्कूलिंग एंटोनियो डिसूज़ा हाई स्कूल, बैकुला, मुंबई में की। पोएम में इनिशियल हार्मनी अमंग ट्रैवलर्स, धीरे-धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो
क्लैशेस में बदल जाती हैं। एसगिल पर टी.एस. इलियट और डब्ल्यू.एच. ऑडेन जैसे मॉडर्निस्ट पोएट का गहरा प्रभाव था। एंटरप्राइज में सन एंड हीट इमेजरी स्ट्रगल और डिस्कम्फर्ट को इंटेंसिफाई करता है। निज़ीम एसगिल ने 1947 में रॉयल इंडियन नेवी ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में पोएट्री को अपना कैरियर चुना। पोएम के फाइनल स्टेंजा में स्पीकर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के बजाय एग्जॉशन और फ्यूटिलिटी महसूस करता है। एसगिल की पोएट्री में प्लेन डिक्शन और कन्वर्सेशनल टोन डीप फिलोसफिकल अंडरटोन को आसान बनाते हैं। एंटरप्राइज में पिलग्रिमेज की मेटाफर ह्यूमन एम्बिशंस की फ्रैगिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। नज़ीम इज़गिल ने मुंबई यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया और कई यंग पोएट्स को मेंटोर किया। एंटरप्राइज में पिलग्रिमेज आउटवर्ड जर्नी के साथ इनवर्ड मोरल टेस्ट का भी सिंबल है। नज़ीम इज़गिल ने अपनी पहली पोइट्री कलेक्शन अ टाइम टू चेंज 1952 में लंदन पब्लिश की। पोएम में ट्रैवलर्स का एंथुसियाज्म धीरे-धीरे मोनोटोनस रूटीन में बदल जाता है। एसगिल की वर्क्स में सेल्फ मॉकरी और सटायर भी प्रोमिनेंट लिटरेरी डिवाइसेस है। एंटरप्राइज के डेजर्ट पैसेज में स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मटेरियल और इमोशनल दोनों स्ट्रगल्स को रिप्रेजेंट करता है। नज़ीम इज़गिल 1961 टू 1972 तक पेन ऑल इंडिया सेंटर के सेक्रेटरी रहे। पोएम का एंडिंग आयरोनिक, इतनी लंबी जर्नी के बाद भी अल्टीमेट एनलाइटमेंट नहीं मिलता है। एसगिल अक्सर सिंबॉलिक जर्नी का इस्तेमाल लाइफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखाने के लिए करते थे। एंटरप्राइज में जर्नी डिटेरियोरेशन ग्रुप डायनेमिक्स की वीकनेस को एक्सपोज करता है। नज़ीम इज़गिल की अगर डेथ की बात की जाए तो ये 9 जनवरी 2004 को मुंबई में हुआ। उनकी पोएट्री आज भी इंडियन इंग्लिश सिलेबस में एक कोर पार्ट है। एंटरप्राइज में लॉस ऑफ लीडर्स अथॉरिटी दिखाता है कि विजन के बिना ग्रुप डायरेक्शनलेस हो जाता है। नज़ीम इज़गिल ने 1950s से 60s में बॉम्बे पोएट्स मूवमेंट को शेप करने में एक मेजर रोल निभाया। पोएम में सिंबॉलिक हीट केवल फिजिकल डिस्कम्फर्ट नहीं बल्कि इटर्नल टेंशन्स को भी सजेस्ट करता है। एसगिल की पोएट्री में अक्सर इंडियन स्पीच पैटर्न का एक ह्यूमरस इमिटेशन मिलता है। एंटरप्राइज में यूनिटी टू डिसयूनिटी का एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन यात्रा जो है कि सेंट्रल आयरनी है। नज़ीम इज़गिल ने 1990 में पद्मश्री अवार्ड प्राप्त किया था। नज़ीम इज़गिल ने 1990 में पद्मश्री अवार्ड प्राप्त किया था। पोएम के नरेटिव वाइज में ऑब्जर्वर और पार्टिसिपेंट दोनों के प्रोस्पेक्टिव्स ब्लेंड हैं। इज़गिल ने रियलिस्टिक अर्बन इमेजरी से अर्बन इंग्लिश पोएट्री के एसगिल ने रियलिस्टिक अर्बन इमेजरी से इंडियन इंग्लिश पोएट्री को डिस्टिंक्टली इंडियन फ्लेवर दिया। एंटरप्राइज में अंत का जो मैसेज था वो स्पिरिचुअल गोल की खोज ऑफन मंडियन रियलिटीज में खो जाती है। नज़ीम इज़गिल की सटायर फील्ड स्टाइल उन्हें एक कॉन्टेम्पररी इंडियन पोएट से अलग पहचान दी। एंटरप्राइज में कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर पिटी इश्यूज ह्यूमन नेचर की इनहेरिटेंट सेल्फिशनेस को उजागर करते हैं। नज़ीम इज़गिल ने कई पोएम्स में फिलोसफिकल आइडियाज को सिंपल जर्नी या एवरीडे इवेंट्स में जोड़ा। पोएम में जर्नी का स्टार्टिंग ऑप्टिमिज्म एक फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है। एसगिल का वर्क इंडियन मॉडर्निस्ट पोएट्री में एक क्लियरिटी और प्रिसीजन का एक बेंचमार्क माना जाता है। एंटरप्राइज में लॉस ऑफ पर्पस यात्रा के हर स्टेज पर सटल क्लूज के जरिए दिखाया गया है। नज़ीम इज़गिल ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हुए कई बर्डिंग पोएट्स को गाइड किया। पोएम में डेजर्ट पैसेज के दौरान फिजिकल एग्जॉशन ग्रुप मोरल को पूरी तरह गिरा देता है। एसगिल की पोएट्री में मेटाफोरिकल जर्नीज अक्सर एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करती हैं। एंटरप्राइज में स्पीकर का टोन धीरे-धीरे डिटैच्ड और रिजाइंड हो जाता है। नज़ीम इज़गिल की राइटिंग्स इंडियन आइडेंटिटी और वेस्टर्न फॉर्म के फ्यूजन का उदाहरण है। एंटरप्राइज में ब्रेकडाउन को कैमिड्रे दिखाता है कि एडवर्सिटी में ट्रू ह्यूमन नेचर
सामने आ जाता है। नज़ीम नज़ीम एज़गिल का अपब्रिंगिंग एक मिडल क्लास इंग्लिश एजुकेटेड जूइश फैमिली में हुआ, जिसने उनकी कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक को शेप किया। पोएम में लॉस ऑफ लीडर, मिड जर्नी, कलेक्टिव विजन के कोलैप्स का संकेत है। एज़गिल की स्टाइल में इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स और कंट्रोल्ड इमोशन उनके हॉलमार्क रही है। एंटरप्राइज में डेजर्ट की हार्शनेस ह्यूमन इंड्योरेंस की सीमा टेस्ट करती है। नज़ीम एज़गिल ने अपनी सटारिकल पोएम्स में इंडियन इंग्लिश प्लेफुल मिमिक्री किया है, जैसे द प्रोफेसर में। पोएम का प्रोग्रेशन लीनर है, लेकिन इमोशनल आर्क स्टेडली डाउनवर्ड जाता है। एज़गिल को अक्सर इंडिया का पहला ट्रूली मॉडर्निस्ट पोएट कहा जाता है। एंटरप्राइज का मोरल यह है कि लॉफ्टी गोल्स अक्सर मंडेन स्ट्रगल्स और ह्यूमन फ्लॉज से डिरेल हो जाते हैं। नज़ीम एज़गिल ने कई नाटकों जैसे नलिनी और द स्लीप वॉकर्स भी लिखे हैं। एंटरप्राइज में स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन की एक वोग्यू नेचर दर्शाती है कि गोल शुरू से ही क्लियर नहीं था। नज़ीम एज़गिल की पोएम्स में अक्सर ऑर्डिनरी इवेंट्स को डीप फिलोसफिकल एल्गोरी में बदला जाता है। पोएम्स में ट्रैवलर्स का मोरल गिरना एक साइकोलॉजिकल डिसेंट भी है। एज़गिल ने कई पोएम्स में इंडियन सोशियो पॉलिटिकल सीन्स पर एक सटल कमेंटेटरी दी है। एंटरप्राइज में अब्सेंस ऑफ सेलिब्रेशंस एट जर्नीज एंड रीडर को अनरिजॉल्व्ड फीलिंग देता है। नज़ीम इज़गिल ने लंदन में रहते हुए भी अपने राइटिंग्स में इंडियन इमेजरी बनाए रखा। पोयम में डेजर्ट सिर्फ जियोग्राफिकल स्पेस नहीं, बल्कि इनर बैरनेस का प्रतीक है। एज़गिल की क्राफ्ट में आयरनी इतनी फाइन होती है कि मोरल लेसन ओवर्टली प्रीची नहीं लगता। एंटरप्राइज में लीडर का फेड होना विजनरी गाइडेंस के लॉस का एक सेंट्रल मेटाफर है। नज़ीम एज़गिल ने हाइम्स इन अ डार्कनेस 1976 में भी मोरल एंड स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस के थीम्स एक्सप्लोर किए। एंटरप्राइज में जर्नीज, फ्रेगमेंटेशन, लाइफ एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। नज़ीम एज़गिल की अपब्रिंगिंग मल्टीकल्चरल बॉम्बे में हुई, जिसने उनकी पोइट्री में एक प्लूरलिस्टिक विजन डाला। पोएम में लॉस ऑफ कलेक्टिव इंथुजियाज्म कॉमन ह्यूमन प्रोजेक्ट्स के एक फ्रजाइल नेचर को उजागर करता है। एज़गिल पर एंग्लो अमेरिकन मॉडर्निज्म का एक असर था, लेकिन उन्होंने इसे इंडियन सेंसिबिलिटी के साथ ब्लेंड किया। एंटरप्राइज में डेजर्ट क्रॉसिंग ग्रुप के फिजिकल इंड्योरेंस और मेंटल रिजॉल्व दोनों को टेस्ट करती है। नज़ीम इज़गिल की पोइट्री में मोरालिटी और रियलिज्म का रेयर बैलेंस मिलता है। पोएम में जर्नी का डेटीरिएशन सटल हिंट से पहले ही एक फोर शैडो किया गया है। एज़गिल ने अपनी सटारिकल राइटिंग से मिडिल क्लास प्रिटेंशंस और हाइपोक्राइसिस को एक्सपोज किया। एंटरप्राइज का एंडिंग एक सजेस्ट करता है कि स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट शायद डेस्टिनेशन में नहीं, बल्कि जर्नी में होनी चाहिए। नज़ीम एज़गिल को इंडियन इंग्लिश पोइट्री में अर्बन मॉडर्न कंसाइंसनेस लाने का श्रेय दिया जाता है। एंटरप्राइज में इटर्नल डिवीजन दिखाते हैं कि एडवर्सिटी में यूनिटी जो है सबसे पहले टूटती है। नज़ीम एज़गिल ने अपने वर्क्स में अक्सर लीडर्स और फॉलोअर्स की डायनामिक्स एक्सप्लोर की है। पोयम में क्लाइमेटिक हार्शनेस मोरल डिप्लेशन के साथ पैरेलल चलती है। एज़गिल की राइटिंग में अंडरस्टेटमेंट एक पावरफुल स्टाइलिस्टिक डिवाइस के रूप में काम करती है। एंटरप्राइज में स्पीकर का रिफ्लेक्टिव टोन अंत के रीडर को सेल्फ क्वेश्चनिंग के लिए प्रेरित करता है। नज़ीम एज़गिल ने बॉम्बे के कल्चरल सीन में पोइट्री रीडिंग्स और लिटरेरी मीट्स को पॉपुलर किया। पोएम का डेजर्ट फेज एग्जिस्टेंशियल बैरनेस का भी एलगरी है। एज़गिल के वर्क्स में ह्यूमर और सीरियसनेस का कंट्रोल्ड ब्लेंड मिलता है। एंटरप्राइज का स्ट्रक्चरल सिंप्लिसिटी इसके फिलोसफिकल डेप्थ को और एक्सेसिबल बनाता है। नज़ीम एज़गिल की पोइट्री इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में रियलिज्म और आयरनी की बेंचमार्क मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।